हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही कोरोना वायरस को लेकर। जी हां दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बना ली गई है। जी हां दोस्तों, 2 देशों ने इसकी वैक्सीन को पूरी तरह से पुष्टि करके बता दिया गया है। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से कि कब तक भारत में यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, केरल में शिक्षा न रुके इसलिए राहुल गांधी ने 350 स्मार्ट टीवी जी हां दोस्तों केरल में दान किए। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और अगली खबर सबसे बड़ी निकल के आ रही है चीन को लेकर। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका मिल चुके और हिंद महासागर में चीनी ड्रैगन के खिलाफ कैसे कर रहे हैं कार्रवाई। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। और अगली खबर में देखेंगे अंतिम वर्ष के बच्चों की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। जी हां दोस्तों, और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रेल मंत्रालय के द्वारा। जी हां दोस्तों, स्पेशल ट्रेनों के साथ साथ अब अनरिजर्व ट्रेनें भी शुरू कर दी जा रही हैं, यानी कि अब आपको चालू टिकट भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों, एक सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है नेपाल ने गिराया भारतीय ड्रोन। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नेपाल भारत पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो वार्तालाप के माध्यम से हो चाहे कार्रवाई के माध्यम से। जी हां दोस्तों, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। और अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है ममता बनर्जी ने फूंका चुनावी बिगुल, योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना। जानेंगे तमाम चीजों को एक एक करके विस्तार से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चीनी बीमारी यानी कोरोना वायरस को लेकर भारत में क्या स्थिति है। बात करें अगर रिपोर्ट की, जी हां दोस्तों, तो इस समय भारत में 11,60,000 मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं इस भयंकर बीमारी से संक्रमण के। बात करें मरने वालों की संख्या में, तो अभी तक 28,804 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाने से। बात करें देश में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण का प्रभाव अगर किसी राज्य पर पड़ा है तो वो है महाराष्ट्र, जहां पर अकेले 3,10,000 मामले रजिस्टर किए जा चुके हैं। और मरने वालों की संख्या में 11,854 लोग सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से संक्रमण से मर चुके हैं। बात करेगा ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो मुंबई एकमात्र शहर है देश का जहां पे कोरोना के मामले 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस हिसाब से मुंबई में कोरोना की रफ्तार को, जी हां दोस्तों, इस समय धीमी कर लिया गया है काफी हद तक। और बीएमसी का यह दावा है कि आने वाले कुछ महीनों में पूरी तरह से कोरोना से मुक्ति दे दिया जाएगा बीएमसी के द्वारा मुंबई को। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर को। जी हां दोस्तों, वैक्सीन को लेके 2 देशों ने अपना दावा किया। जी हां दोस्तों, इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। सबसे पहली कंपनी है ऑक्सफोर्ड की। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की इस कंपनी ने साफ साफ ह्यूमन ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया और इसका सफल परीक्षण हो चुका है। जी हां दोस्तों, यानी कि जल्दी आपको ये वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध होती हुई नजर आएगी। बात करें दूसरी सबसे बड़ी कंपनी यानी कि वो है चीन की कंपनी। जी हां दोस्तों, चीन ने आखिरकार इसका वैक्सीन बना ही लिया और उसने सबके सामने इसको कबूल कर लिया है कि जी हां दोस्तों, चीन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को बना लिया है बहुत ही जल्द। जी हां दोस्तों, चीन के माध्यम से या फिर ब्रिटेन के माध्यम से जल्द ही ये मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और आपको इस भयंकर लॉकडाउन से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, जी हां दोस्तों, ट्विटर पे एक यूजर ने ड्रोन की तस्वीर को इस दावे के साथ शेयर किया है कि नेपाली सेना ने भारत के जासूसी ड्रोन को गिरा दिया है। बात करेगा नेपाल को लेकर भारत के रवैये को, तो आजकल नेपाल बहुत ही ज्यादा आक्रमण में स्थिति में दिखाई दे रहा हो, चाहे वो नेपाल की बॉर्डर पे हुए हिंसा को लेकर हो, चाहे वो सड़क निर्माण के कार्य में हो, चाहे श्री राम के जो स्थल है उनको लेकर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री के बयान को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर नेपाल भारत पे लगातार, जी हां दोस्तों, आक्रमण करते जा रहा है और बहुत ही जल्द भारत इसका जवाब देगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि नेपाल एक छोटा सा देश है और वो भारत का सरदर्द बनता जा रहा है क्योंकि इसे चीन का सपोर्ट है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है रेट ऑफ सिल्वर। जी हां दोस्तों, चांदी 55,000 रुपए के पार हो गई और अभी कितना और बढ़ेगी कीमत। मंगलवार को भारतीय बाजार में चांदी 55,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर चली गई है। चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ने की उम्मीदों से कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव $20,848 प्रति तक उछाला गया। जी हां दोस्तों, जो 2016 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। चांदी के मुकाबले सोने में कोई खास तेजी नहीं देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई जोरदार तेजी से मिले सपोर्ट को मंगलवार को भारतीय वायदा बाजार यानी चांदी 55,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर चली गई है। देश में लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत तेजी से महंगाई बढ़ती जा रही, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे चांदी के सोना के भाव हो। जी हां दोस्तों, सरकार इन पे अंकुश बिल्कुल भी नहीं लगा पा रही है और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, चीन के साथ भारी तनाव के बीच अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए निमित्त ने सोमवार को भारतीय नौसेना के साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास शक्ति प्रदर्शन किया। 90 फाइट जेट के साथ हिंद महासागर के दौर पर निकला अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मलास्का स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश किया, जहां ये चीन का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। यही नहीं, भारत ने भी जगुआर वामवर्षक विमान और अंडमान निकोबार द्वीप में तैनात करके चीन का बड़ा संदेश दिया है। दरअसल लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगा चीन
पूरे हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी, चीनी नौसेना के जंगी जहाजों की गश्त लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। विशेष आगाह कर रहे चीन साउथ चाइना सी पर कब्जा करने के बाद हिंद महासागर पर भी अपनी कुटिल नजरें गड़ा सकता है। इसीलिए अमेरिका और भारत मिलकर, जी हां दोस्तों, इस ड्रैगन के खिलाफ अब समुद्री मार्गों में रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि वो अमेरिका यानी कि भारत की पूरी तरफ से मदद करेगा चीन के खिलाफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूर्वी लद्दाख में एलसी की कड़ी निगरानी के लिए सेना को मिले बेहद शक्तिशाली भारतीय ड्रोन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम एलएसी के नाम से जानते हैं, के पास विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण की कोशिश के बाद चीन पर रहा भरोसा भी खत्म हो चुका है। यही कारण है कि अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसे हम पीएलए के नाम से जानते हैं, जी हां दोस्तों, उसकी गतिविधियों पर काफी कड़ी नजर रखने के साथ साथ इसी क्रम में देश के विकसित बेहद ताकतवर ड्रोन सेना को सौंपे जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा निर्मित किए गए ड्रोन, जिसे हम भारत नाम दिया गया है, उससे ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी के लिए अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है, उससे जो है सेना को सौंप दिया गया है। यानी कि पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर पूरी तरह से जो है भारतीयों का जो है निगरानी रहेगी, चाहे वो आसमान का रास्ता हो, चाहे वो जमीन का रास्ता हो। भारतीय सेना पूरी तरह से चीन के खिलाफ डटी हुई है। बात करते हैं कि सबसे बड़ी खबर नेपोटिज्म को लेकर, सिया और कंगना रनावत लगातार इस पर हमला करते जा रही है बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के खिलाफ। जी हां दोस्तों, बात करें नेपोटिज्म को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से यह मामला गर्माता हुआ नजर आया और अभी तक, जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। लोगों का मानना है, यह सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कंगना रनावत का ही क्यों ना हो, सभी का स्टेटमेंट है कि यह प्लान मर्डर है, यानी कि यह आत्महत्या नहीं है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुंबई पुलिस लगातार, जी हां दोस्तों, इसकी जांच में जुड़ी हुई है और बड़े बड़े जितने भी दिग्गज अभिनेता हैं या फिर बड़े बड़े स्टार्स हैं या फिर बड़े बड़े राजनेता, सभी लोगों ने कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है एक आत्महत्या का प्लान नहीं दिखाई देता। ये जरूर सोची समझी किसी की मर्डर की जो है साजिश है। इसलिए सरकार इस पर लगातार नजर बनाई हुई है और नेपोटिज्म के खिलाफ इस समय देश में सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ज्यादा आवाज उठती आ रही है। बात करें नेपोटिज्म को लेकर, इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद। बॉलीवुड में बाहर से आने वाले कलाकारों को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। इसमें सबसे बड़े कलाकारों में नाम आता है सोनम कपूर, जो अनिल कपूर की बेटी है। दूसरा नंबर आता है आलिया भट्ट, जो महेश भट्ट के परिवार से संबंधित है। चाहे वो अनन्या पांडे हो, जो बहुत से ऐसे छोटे छोटे कलाकार हैं जो स्टार किड है। जी हाँ दोस्तों, जिनको लॉन्च किया है करण जौहर ने। करण जौहर पे सबसे ज्यादा नेपोटिज्म का जो है सवाल उठाया जाता है, क्योंकि नेपोटिज्म का लेकर सबसे ज्यादा अगर प्रतिरोध किसी का हो रहा है तो सलमान खान और करण जौहर का ही हो रहा है। तो चलते दोस्तों अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने जनधन खाता में अपना नाम नहीं रजिस्टर करवाया, यानी कि खाता नहीं खुलवाया, तो आप जल्द से जल्द अपने नजदीकी बैंक में जाइए और जनधन खाता का फॉर्म भर के अपना खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि सरकार आने वाले समय में आपको देने वाली 2-2 हजार रुपए आपको मासिक मुआवजा, जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के अंतर्गत ये बढ़ सकता है, क्योंकि अभी आने वाले हालात में अभी तक कोरोना का वैक्सीन भारत में उपलब्ध नहीं है, यानी कि अभी 2 से 3 महीना और लग सकता है। लेकिन सरकार आप सभी को राशन के साथ साथ 2,000 रुपए मासिक जो है वेतन भी देना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक खाता नहीं खुलवाया तो जल्द से जल्द जाइए और अपना जनधन खाता खुलवा लीजिए। तो चलते अगली सबसे बड़ी खबर किसान की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ी योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत किसानों को अब डायरेक्ट मंडी में अपना सामान बेच सकते हैं, यानी कि बीच के जो दलाल थे उन्हें हटा दिया गया है, ताकि इसका सादा फायदा, जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा फायदा किसानों तक पहुंचा जा सके। साथ ही किसानों को इस साल बीज के लिए दर दर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने बीज उपलब्ध कराने की सारी जिम्मेदारी उठा ली है। यानी कि अगर आपको किसान खेती करने के लिए बीजों की आवश्यकता है तो आप बीज भंडार जा सकते हैं। सरकारी बीज भंडार में आपको बीज मुफ्त दिए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप सभी के लिए, किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगली सबसे बड़ी खबर है किसानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, किसान भाई बहनों के लिए 4 लाख तक का लोन आपको मुफ्त दिया जाएगा, यानी बिना ब्याज के आपको 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा। अगर आप किसी कार से संबंधित कोई सामान खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ भी काम करना चाहते हैं जो कृषि से संबंधित हो, उसके लिए लोन आपको जो है सरकार दे रही है। आपको 4 लाख तक का लोन दिया जाएगा बिना ब्याज के, यानी सिर्फ आपको मूलधन लौटाना होगा, सिर्फ 4 लाख रुपए, और आपसे ब्याज 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और जल्द से जल्द आप जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर है शिक्षा जगत से। शिक्षा के जगत में सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अंतिम वर्ष में फंसे बच्चों के अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए और ना ही उन्हें पोस्टपोन करने की कोई नोटिस आई है। यूजीसी डरा हुआ है कि वो अंतिम वर्ष के बच्चों का एग्जाम सितंबर महीने के अंत तक लेना चाहता है, लेकिन काफी ऐसे राज्य है जिन्होंने इसका विरोध किया। सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, जिसके मुख्यमंत्री, जी हाँ दोस्तों, श्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में हालात ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चों के एग्जाम्स लेने में असमर्थ है। इसलिए कोरोना के काल में सभी बच्चों को प्रमोट करके पास कर दिया जाए जो उनके पिछले वर्ष के
मार्क्स हो या फिर उनके सेमेस्टर वाइज के मार्क्स के हिसाब से उन्हें मार्क्स दे दिया जाए। लेकिन यूजीसी अभी तक अड़ा हुआ है और इस मामले की सुनवाई अब कोर्ट में पहुंच चुकी है और जल्दी जी हाँ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला सुनाने वाला है कि बच्चों के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपना लाइक जरूर दीजिए। जी हाँ दोस्तों अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल।